दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संजीव शर्मा है। हम लोग धौलपुर में एक कस्बा बाड़ी के वहाँ के रहने वाले हैं। ये मेरी वाइफ। आप सभी को नमस्कार। मिथिलेश शर्मा हाउसवाइफ है। और ये बिजनेस हमने कैसे किया, क्यों किया, ये भी थोड़ा बताऊंगी। क्योंकि उस टाइम पे जब हमने बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम पे ये और हम बहुत ही परेशान थे अपने से। और आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि खराब भी नहीं थी, पर कहते हैं कि ना, अपनी थाली पे जब तक अपनी नाम ना हो, मैम आपकी साउंड बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए, आवाज प्रॉपर नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, उस टाइम पे हमने ये बिजनेस शुरू किया था। उस टाइम पे हम बहुत ही बहुत परेशान ज्यादा थे हम। उस टाइम पे मेरे पापा का फोन आया था घर से कि बेटा कैसे हूँ, मैं कि अच्छी हूँ। और वो कहाँ है बाड़ी वाले, तो आपका जो आप कर लिया है, वहाँ पर है, जयपुर गए हैं ताकि अच्छा संजीव जी आवाज नहीं आ रही, आप ऐसा करें रिकनेक्ट करें, इसलिए हम फाउंड ऑफ पेज नंबर सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। यस सर, यस सर। मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आ रही है। हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम संजीव शर्मा। हम दोनों ने मिलकर बिजनेस को शुरू किया। तो सबसे पहले परिवार की बात करें तो हम, हमारी वाइफ और 3 हमारे साथ में बेटियां हैं और हमारी माँ है। हमारे फादर हमको 3 माँ के थे, हम 3 महीने के, उसके बाद में एक्सपायर हो गए थे। और हमारे अंकल एज ए गिरदावर रिटायर्ड हुए हैं। हमारे ग्रैंडफादर की बात करें तो एज ए नायब तहसीलदार से रिटायरमेंट हुआ था उनका। और हमारे ताऊजी एक्शन की पोस्ट से रिटायर हुए। तो हमारे परिवार में क्या है, सभी लोग जॉब वाले थे। तो हमको शुरू से जॉब से नफरत हो गई कि ये लोग कमाने खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और भगवान हमको कोई ऐसा धंधा दे कि हम घर बैठ के अपना काम कर सकें। ये शुरू से हमारी थीम बन गई थी। कई टेस्ट वगैरह भी दिए थे, लेकिन हमें हमेशा ये प्रेयर करते थे भगवान हमारा नौकरी में नंबर नहीं आएगा। इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले क्या था कि हमने अपने करियर की शुरुआत की थी। एक जो पहले कटर स्टोन पॉलिशिंग मशीन, जो एक फैक्ट्री का बहुत अच्छा ट्रेंड था, तो सबसे पहले हमने कटर स्टोन पॉलिशिंग मशीन लगाई। तो वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी। काफी अच्छे पैसे भी हम लोग बना रहे थे। लेकिन उसके 1-1.5 साल बाद ही लगभग गैंगसा का ट्रेंड आ गया। तो उससे क्या, जैसे ही गैंगसा का ट्रेंड चेंज हुआ तो हमारी फैक्ट्री फ्लॉप हो गई। और कई लोगों को हो गई तो हमारी भी हो गई। उसके बाद हमने सोचा अब क्या करना चाहिए। अब बोले कि एक दुकान ही एक विकल्प बचता है। कि हमने लोगों को देखा था कि लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं। मैंने हम भी दुकानदारी करेंगे और बहुत बड़े लेवल की करेंगे। तो हमने क्या किया, 4 दुकानें किराए पे ली। 2 दुकानें होलसेल पे, होलसेल का काम करते थे। जैसे कई ऑयलों की एजेंसी ले ली मैंने, एल्फिनोल, इडेमित्सु, मित्सुबिशी, लूकास, कई एजेंसियां मैंने ले ली। और 2 दुकानों से मैंने पार्ट्स का काम शुरू किया। पार्ट्स में जो स्कूटर मोटरसाइकिल पार्ट्स, जीप पार्ट्स और भी कुछ पार्ट्स की हमने दुकान शुरू की। तो हमारी दुकानदारी बहुत शानदार तरीके से चलना शुरू हो गई। जब 1 साल तक हमने दुकानदारी की, तो उसके बाद जैसे हिसाब लगाने के लिए बैठे, तो जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग लगाया तो पता पड़ा कि उधारी बहुत ज्यादा हम लोग दे चुके हैं और बिना उधारी के दुकान भी नहीं चल रही थी। हमने किया, हमने एक डिसीजन लिया, मैंने अगर इस दुकान को और चलाएंगे तो ये हमको बहुत ज्यादा घाटा दे सकती है। उसके बाद हमने उस दुकान को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में हमने कहा कि ये जॉब ही ज्यादा अच्छी होती होगी, इसीलिए लोग जो जॉब करते हैं वहाँ कोई टेंशन नहीं होगा। सुबह जाओ शाम को काम करके आओ, तो शाम को 1 महीने बाद पैसा मिल जाएगा। तो हमने डिसीजन लिया और हम लोग नोएडा चले गए। नोएडा में एक जगह है NEPZ, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और वहां जाकर के हमने महर्षि आयुर्वेद में एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर जॉब ज्वाइन कर लिया। जॉब हम खूब तरीके से कर रहे थे, खूब मेहनत करनी पड़ती है जॉब में। जब वहां देखा कि यहाँ भी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ, एक कोलू की वैली की तरह जिंदगी निकल रही थी। फिर भी हम उस जॉब को इसलिए कर रहे थे कि पालन पोषण करना था अपने परिवार का। जैसे ही मेरे को वहाँ 7-8 महीने हुए तो हमारे एक बगल वाले रूम में एक उड़ीसा के पंडित जी रहते थे। तो उन्होंने मुझसे 1500 रुपये उधार मांगे कि सर एक 1500 रुपये प्लीज दीजिएगा। तो मैंने पूछी ऐसी क्या जरूरत आवश्यकता पड़ी आपको 1500 रुपये की। तो वो बोला कि मेरे को अपने बच्चे की फीस जमा करानी है। तो मैंने उन पंडित जी से पूछा कि सर आपको कितना वक्त हो गया जॉब करते हुए यहाँ पे। तो बोले लगभग मेरे को 15 साल हो गए। तो मैंने वहां देखा, मैंने कि जो बंदा 1500 रुपये मांग रहा है 15 साल जॉब करने के बाद में,
तो मैंने कहा संजीव शर्मा तेरी भी यही स्थिति होने वाली है। यकीन मानिएगा मैं उसी समय पे अपने रूम की चाबी उसको दे के, मैं भाई जो भी इसमें है वो तेरा है, और मैं अपने बाड़ी घर लौट आया। यहाँ आने के बाद मैंने सोचा मैं और पढ़ाई लिखाई करूँ, तो हो सकता है और कुछ अच्छा काम मिल जाए। आने के बाद मैंने उस समय पे क्या कंप्यूटर का ट्रेंड चल रहा था, मैंने डीसीए किया, पीजीडीसीए किया और आयुर्वेद रत्न किया। आयुर्वेद रत्न इसलिए किया कि मैं कहीं प्रैक्टिस भी कर सकूं भविष्य में, इस तरीके से शुरुआत हुई। तो ये जैसे डीसीए पीजीडीसीए ये चीजें की, तो कहीं कोई धंधा पानी दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, तो मैंने महेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स में एज ए एमआर जॉब शुरू कर दी। उस जॉब को मैं खूब कर रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ क्या है, डॉक्टरों का वेट करना और ये कई सारी चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। वो पहले क्या लेदर के बैग हुआ करते थे, उस बैग से सख्त नफरत थी मेरे को। तो मैं हमेशा परमात्मा से एक प्रार्थना किया करता था, हे भगवान ये जॉब कब छूटेगी। तो हमारी एक मीटिंग हुई हरिद्वार के अंदर, और उस मीटिंग में मेरा टारगेट वगैरह सारे अच्छे रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी टॉर्चर किया गया। तो मेरा मानना है कि प्राइवेट जॉब में अगर आप टारगेट पूरा करते तो भी टॉर्चर करते हैं, और नहीं करते तो भी टॉर्चर करते हैं। तो जब मैंने वहाँ पे मीटिंग के बाद में, मेरे पास में एक शख्स आए थे पांडे जी, उनको बहुत बड़ा अनुभव था मार्केटिंग का, और लगभग उनकी 55 साल की उम्र थी। तो रात में मेरे रूम में उन्होंने एक बात कही कि संजय कि आप सीधे सच्चे इंसान हो, ठीक है ना, ये जॉब आपके लिए काम नहीं करेगा, आप जॉब छोड़ दो। मेरी आज 55 साल की उम्र है, मैं अभी भी स्टेबल नहीं हो पाया हूँ कहीं भी, ठीक है ना, मेरा घर का मकान है और ये है। तो उन्होंने ये बात कही, तो मैं वो बैग वही रात में रखा हुआ छोड़ के वहां से अपने घर चला आया, और मेरी 1-2 महीने की सैलरी मारी गई। फिर यहाँ आने के बाद में मैं बाड़ी घर पे आ गया। तो क्या है कि जब पैसा नहीं होता है तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। फिर मैं मन में सोचने लगा मैंने अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मेरा डिसीजन लिया, मैंने कही अपन जयपुर चलते, जयपुर बड़ी सिटी है और वहाँ पे मेरा मकान भी है जगतपुरा में। तो फिर मैं जयपुर शिफ्ट हुआ। जयपुर जाने के बाद में एक सत्कार शॉपिंग सेंटर है मालवीय नगर में, तो वहाँ पे ऐसे मैंने फास्ट फूड सेंटर शुरू करवाया एक पार्टनर के साथ में, और मैंने मालपुरा गेट पे एज ए प्रैक्टिस शुरू की। वहां पे मैंने क्लिनिक डाला। तो यह फास्ट फूड सेंटर में भी मैंने किसी को पार्टनर रखा, और जहां हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वहां भी मैंने एक पार्टनर को रखा, एक वैद्य को पार्टनर रखा। तो प्रैक्टिस में बहुत अच्छी इनकम हो रही थी और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। तो मेरे जो पार्टनर थे उन्होंने एक बात कही कि संजीव जी आपके पास में अकाउंट नहीं है और मेरे पास अकाउंट है, जो भी पैसा कमा रहे हैं आप चाहो तो मेरे अकाउंट में डालना शुरू कर दो, और जब 1 साल बाद हिसाब कर लेंगे अपन जो भी होगा, और जो भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए आप निकाल लिया करो। तो मैंने ठीक है, इसमें भी कोई बात नहीं है। तो हमने 1 साल तक खूब पैसा कमाया, लगभग 6 से 7 लाख रुपए कमाया। और उसके बाद में हमारा पार्टनर वो 7 लाख रुपए लेके गायब हो गया। तो वापस फिर मेरे को घर आना पड़ा लौट के वापस। हमारे फादर वगैरह मतलब ताऊ जी मेरे कह रहे थे कि बेटा तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अंकल भी कह रहे थे। उसके बाद में मेरे को जब महेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स में मैं जब एमआर था, एक मिस्टर विकास भारद्वाज से मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो अच्छा इंसान ही था, गढ़वाली था, बहुत अच्छा इंसान। तो उससे मैंने संपर्क किया, तो बोले कि क्यों ना संजीव जी भरतपुर में पंकज फार्मा का काम शुरू किया जाए, और आप कंप्यूटर वगैरह के नॉलेज है आपको, और सदर के अंदर क्यों ना एक कंप्यूटर सेंटर डाल दिया जाए। तो मैंने कहा यार सही बात है, कोई बात नहीं, चलो करते हैं, क्योंकि आगरा कैंट में भी मेरा मकान बना हुआ है। तो मैंने सदर में कंप्यूटर सेंटर डाला, और हम लोग पंकज फार्मा का काम शुरू कर दिए भरतपुर के अंदर, और खूब जोरदारी से काम कर रहे थे। कुछ कामों में दिखने में ऐसा लगता है कि इनकम बहुत जोरदार है, और जबकि ऐसा होता नहीं है, मेहनत बहुत लगती है और इनकम इतनी नहीं होती है। तो इनके फादर का इनके पास में कॉल आया कि एक बहुत शानदार बिजनेस है और चाहो तो वो कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, हमारे पास पैसा नहीं था उस समय पे, तो इन्होंने अपने फादर से कह के वो पैसा लगवाया और बिजनेस को ज्वाइन करवा दिया। एक्चुअली क्या था, मुझको नाम भी नहीं पता था। मुझसे पहले मेरे ताऊजी के लड़के ने इसको किया, तो मैंने उसका बिजनेस रिटर्न करवा दिया लड़के कि मैंने क्या फालतू कामों में पड़ता है, ये धंधे चलते नहीं है। जबकि वो काफी रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे से कि भाई साहब थोड़ा देख लो, कोई बात नहीं। लेकिन हमने पूरे घर वालों ने एमए बिजनेस को वापस करवा दिया लड़के कि ये तो फालतू पैसा बर्बाद करता है।
तो हो सकता है कि अगर वो मेरे को नाम बता दे तो मैं भी बहसबाजी करके शायद बिजनेस नहीं करता। पर क्या कहते हैं ना कि ईश्वर की जब असीम अनुकंपा होती है तो कुछ चीजें अच्छा होना शुरू हो जाती है। तो मुझसे बिना पूछे मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया और मेरी किट आ गई। तो मैं मेरा स्टॉकिस्ट था श्रीराम मेडिकल स्टोर के पास के अंदर, तो मैंने किट लेकर के वहां पटक दी और उससे मेडिकल वाले से बोल दिया, मैंने भाई एक काम करना, जो भी तेरे को ये प्रोडक्ट अच्छे लगे इस किट में से निकाल के तू यूज कर सकता है। तो हो सकता है वो कुछ प्रोडक्ट निकाल के ले गया हो, लेकिन 2-3 दिन बाद कौशल के कष्ट निकल के जा रहे थे और मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। तो मेरे साले साहब भी वहीं खड़े हुए थे। तो साले साहब बोले कि ये बहुत एम्बिशियस आदमी है मेरे बारे में। अच्छा बोला तो बड़ा अच्छा लगा। तो सिर्फ एमए के अलावा कहीं भी अच्छा नहीं बोला जाता। तो फिर कौशल जी वहीं खड़े थे स्टॉकिस्ट के पास, उन्होंने देखी आपकी ये किट किसकी है संजीव जी? मैं सर मेरी किट है। तो बोले इसको घर पे ले जाइएगा और प्रोडक्टों को यूज कीजिएगा अगर आपको बिजनेस करना है, नहीं तो उठा के वापस कर दूंगा, ठीक है ना, आपके पैसे बच जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं सर बिजनेस तो करना है। मैंने कुछ भी नहीं पता था, फिर भी आइडिया से कह रहा था बिजनेस तो करना है और बता भी रहा था उनको। मैंने कि ताऊ जी के लड़के का मैंने बिजनेस खुद ही छुड़वाया है, ये भी बता रहा था उनको। जब कौशल जी ने हम पे प्रेशर डाला कि किट को ले जाओ, तो हमने किट को पेपर में लपेटा, अखबार लेके उनको लपेटा और पैकिंग की और उसको पैकिंग करके एक कट्टे में डाल के और बस के बोनट पर रख के हम लोग किट को लेके आ रहे थे। तो जब बार बार आपका कहीं आना जाना हो तो कई लोग आपके परिचित होते हैं। तो जैसे ही बस में कई लोग मिले तो बोले कि संजीव जी इसमें क्या लेके जा रहे हो? तो मैं उनको बता रहा था ये पंखा लेके जा रहा हूँ मैं, और ये पंखा लेके आया। तो बोले कि बारी में पंखे नहीं मिलते क्या? मैंने कि बारी में पंखे मिलते हैं पर भरपूर अच्छे पंखे मिलते हैं और सस्ते मिलते हैं। तो मैं ऐसे बताते हुए उसको ले गया घर पे, ला करके मैंने उस किट को बेड के नीचे डाल दिया, क्योंकि मैं चाचा जी से बहुत डरता था। हमारे यहाँ घर में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन था। अगर कोई आदमी 10 मिनट के लिए गायब है तो उसको 10 मिनट का हिसाब देना पड़ता था, इस तरीके से। तो किट के उसके बेड के नीचे डाल दी मैंने उसको और आराम से घूमते रहे। तो एक दिन ऐसी कौशल जी से मुलाकात हुई रूपबास के अंदर। तो कौशल जी बोले हमसे क्या संजीव जी बिजनेस करना चाहते हो? मैंने यहाँ करना चाहता हूँ। तो बोले सर एक काम करो, जयपुर के अंदर एक बहुत शानदार फंक्शन हो रहा है, अगर अच्छा नहीं लगा तो दुगना पैसा दूंगा। तो सच बता रहे दुगने पैसे की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने एक बात सोची, मैंने कि ये मेरे को ऐसे ही समझ रहे हैं लल्लू पंजू। मैंने कि चलो मैंने कि मैं इनको जयपुर में बताता हूँ मैंने मेरा कितना शानदार घर बना हुआ है इनको। तो इस तरीके से मैं गाड़ी में बैठ के हम लोग 5-7 लोग गए थे उसमें और जयपुर पहुंचे। तो जयपुर पहुंचे जैसे ही मैं फंक्शन में एंट्री किया, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही एंट्री किया तो वहां पे लगभग 30-40 हजार लोग होंगे समथिंग। और जहाँ पे अब एंटरटेनमेंट पैराडाइज टॉकीज पे उस जगह पे वो फंक्शन हुआ था, सुमित बहादुर कुछ ऐसे करके नाम का था, वो 2 दिन का फंक्शन था। तो जब उस फंक्शन को देखा, मैं ध्यान जब प्राणायाम करने वाला आदमी, जो उस फंक्शन को देखा तो जितने ही लेडी थे उतने ही जेंट्स थे। तो सबसे बड़ी बात क्या थी, वहां कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। पैसे की वैल्यू तो नहीं पता थी उस समय पे, लेकिन जैसे मैंने ये चीज देखी यार कि ये चीज तो कहीं दुनिया में नहीं हो सकती, ये मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, मैंने वहां भी नहीं हो सकती। मैंने कही ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी वहां। और सबसे बड़ी बात है वहां कई लोगों को देखा, एक साइंटिस्ट को देखा जो साइंटिस्ट था बंदा, और एक बंदा आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट उस सुमित जी को देखा, एक चाय की पत्ती के व्यापारी को देखा, कई लोग मर्सिडीज से आते लोगों को देखा, और हर तरीके का प्रोफाइल का देखा मैंने। तो मैंने सोची मैंने कि जब इन लोगों को बिजनेस की जरूरत है तो संजीव शर्मा तेरे को तो सख्त जरूरत है। तो वहां मैंने डिसीजन लिया था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इस बिजनेस को करके रहूंगा। तो हकीकत बात यह है कि जो मर्द लोग होते हैं या जो औरत होती है, वो एक बार डिसीजन लेता है किसी चीज को करने का, या तो करता है या नहीं करता है। उस दिन के बाद में हमने पलट के देखे, बिजनेस में पलट के कभी नहीं देखा। और एक कसम खा ली थी कि जो भी काम बिजनेस में करने के हैं हम उसको ज्यादातर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ था, मेरा दुकान भी चल रही थी, बाड़ी के अंदर दुकान खोल ली। उस समय पे स्पाइस फोन आया था, उसकी रिंगटोन गाने की थी, तो उस समय पे स्पाइस फोन की एजेंसी मैंने ले रखी थी बाड़ी के अंदर। तो मैं हर शुक्रवार को अपनी दुकान बंद करके वो भरतपुर के अंदर जाता था। भरतपुर में क्यों जाता था, वहां पे भरतपुर में बहुत अच्छे अच्छे लीडर थे। जैसे लीडरों की बात करें मिस्टर भैया कौशल जी, उस बंदे का कोई तोड़ नहीं है। पता नहीं क्यों उस बंदे पे इतना
अकस्मात ही बिलीव हो गया कि ये कह रहा था बातें सब सही है, ये मैं नहीं जानता। नहीं तो मैं तो हर किसी की कहते ना आलोचना करने वाला आदमी था, लेकिन पता नहीं कौशल जी में कैसे बिलीव हो गया कि यार ये बंदा सही कह रहा है। तो हमने उनकी बात मानी और हमने भरतपुर मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया। हम यहाँ से 11 बजे की बस में बैठ के जाते थे और शाम को 6:30 बजे मीटिंग होती थी आनंद मैरिज होम में, और मीटिंग अटेंड करने के बाद में दूसरे दिन हम सुबह 4-5 बजे घर पहुंच पाते थे। उधर आगरा जौनपुर होते हुए हम घर आते थे, और वहां पे हमने देखा प्रकाश बीर जी को। उनकी बात कर रहा था, मास्टर ब्लास्टर मिस्टर प्रकाश बीर शोकर। उस बंदे का कोई तोड़ नहीं है, मैं रियली बता रहा हूँ कि बहुत हार्ड वर्कर है, ठीक है ना। उनको देखने के बाद में इतना जुनून छा जाता है कि नहीं यार इस बिजनेस को कर ही देंगे कैसी भी सिचुएशन हो। और मिस्टर गोपी चंद चौधरी जी, ठीक है ना, उनको सुनने के बाद में ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई सच्चाई नाम की चीज है, कोई अच्छाई नाम की चीज है। मिस्टर विनोद चौधरी जी, उनका कोई तोड़ नहीं है। उनको तो मैं ऐसे मंत्र मुक्त होकर सुनता था, मैंने कहा वाह, मतलब ऐसा लगता था कोई स्टेज से देवता बोल रहा हो। तो ये सारी चीजें मेरे को बहुत अच्छे लगने लगी, तो मैं खुशी खुशी काम करने लगा। ऐसी बात नहीं थी बिजनेस आसान नहीं था। बिजनेस हमारे मोहल्ले में कई और बहुत सारे लोग फेल हो गए थे, तो लोग हमसे पूछते थे क्या संजीव जी ये बताओ कि वो आदमी कैसे फेल हो गया। अब ये तो इतना अटपटा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं क्या दूं, और मेरे को पता भी नहीं वो क्यों फेल हुआ। मैं पूछता भाई उनसे जाके बात करो वो क्यों फेल हुआ। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो एक बार क्या हुआ था, एक स्टोरी छोटी सी। एक इंस्पेक्टर था जो स्कूलों में जाकर के इंस्पेक्शन करता था, और उस इंस्पेक्टर से हराम नहीं करता था उससे क्या भाई ये यहाँ वेरिफिकेशन करने के लिए इतने अटपटे क्वेश्चन करता था कि उसका कोई आंसर नहीं दे पाता, ठीक है ना। और वो जिस भी स्कूल में जाता था घबरा जाते। तो एक बार क्या हुआ था, कोई एक स्कूल में गया और स्कूल में उसने एक क्वेश्चन किया कि भाई एक बात था, एक हेलीकॉप्टर अगर 200 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा है तो मेरी उम्र क्या होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन उसने किया। तो उसमें से क्या था, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने हाथ खड़ा किया, सर मैं बताऊंगा। तो वहाँ के हेड मास्टर प्रिंसिपल वो जो भी होते होंगे पूरा वो सब लोग डर गए, पता नहीं कि अब तो ये मरवा के छोड़ेगा। भाई आंसर नहीं देते तो भी ठीक था। तो वो बोला लड़का के सर आपकी उम्र 44 साल है। तो रियली में उसकी उम्र 44 साल थी। तो उसने पूछा यार तेरे को कैसे पता कि मेरी उम्र 44 साल है। तो बोला कि मेरा एक भाई है वो आधा पागल है, उसकी उम्र 22 साल है। तो इस हिसाब से मैंने आंकड़ा लगाया कि आपकी 44 साल की उम्र होगी। तो अटपटे क्वेश्चनों का कोई आंसर नहीं है। कुछ लोग कहते थे तू एक डिस्ट्रीब्यूटर बता दे तेरी टांगों के नीचे होकर निकल जाऊं, तो आज तक कोई निकलने के लिए नहीं आया। तो कई सारी चीजें ऐसी चलती रही। तो आप लोग और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी अपलाइन में ऐसी अच्छी पर्सनैलिटी आती है जिनसे हमको सीखने को मिलता है। और मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से एक बात कहूंगा कि अगर आपके पास में एक अच्छा मेंटर है जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो आप भी बिजनेस कर सकते हो। तो बैक टू लेवल पे पहुंचे और बहुत ही खूबसूरत बिजनेस उन्होंने खड़ा किया। तो आप सभी की गगनभेदी तालियों के बीच में हम आज के स्पीकर को इनवाइट करते हैं, फाउंडर प्लेटिनम मिस्टर सतबीर एंड छोटा देवी जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आवाज क्लियर है मैम? यस सर। हेलो, थैंक यू। माई सेल्फ सतबीर यादव, मैं तिजारालो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी वाइफ छोटा देवी 3 बच्चों के साथ मिलकर इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। पहली नंबर बेटी है जो डॉक्टर है, और सेकंड बेटा है जो लॉ कर रहा है और राजनीति फील्ड में बहुत आगे जा रहा है। तीसरे नंबर की बेटी है जो बीटेक NIT जालंधर से करके वो UPSC की तैयारी कर रही है। ये हमारा फैमिली ग्राउंड है। बात करते हैं कि हम इस बिजनेस में कैसे आए। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हम एक लेबर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं था, कोई व्यवसाय नहीं था, हम इवन हमारा बैंक अकाउंट भी नहीं था, और हमारे घर पे लाइट का कनेक्शन भी नहीं था। आप समझ सकते हैं, हम एक गांव में रहते थे, और उस गांव में जब हम रह रहे थे तो एक छप्पर था, और उस छप्पर के अंदर ऊपर जब बरसता था 1 घंटा तो नीचे बरसता था 3 घंटा।
आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई करी, जमींदारे से अटैच हो गए, जमींदारा में लागत सब लगती है, पानी नहीं होता है तो पैदावार कैसे बढ़ेगी। अब इधर जो है कोई सर्विस भी नहीं है, इधर जो है कई फैक्ट्री में भी धक्के खा रहे थे। तो ऐसे ही हम सर्च कर रहे थे, जुनून कुछ करने का था। तो हमें एक बिजनेस बताया किसी ने कि भाई आप बर्तन की सप्लाई करो। तो हमने साइकिल के ऊपर गांव-गांव में बर्तन बेचे। फिर जो है वो काफी दिन काम किया, परिवार का पालन पोषण किया। बस ये था कि सुबह कमाते थे तो शाम को खा लेते थे। अगले दिन फिर क्या किया उससे कि रेवाड़ी जिला बन गया। ये जब की बात है, जब रेवाड़ी जिला बन गया तो फ्लाइंग का जोर था। तो बर्तनों को पकड़ते थे कि भाई 3 नंबर दिखाओ और बिल बताओ तुम्हारे पास है कि नहीं। अब हम गांव-गांव फेरी करने वाले कहाँ दिखाएं बिल, कहाँ हमारे पास जो है उस टूट का सिल्वर का मिलेगा। तो हमने उसको स्टॉप डाउन कर दिया कि हटाओ, ये 2 नंबर के काम में अब आएगा। और हम नहीं चाहते थे कोई हमारी शान को बट्टा लगे, हमारे माँ बाप को कोई दाग लगे। हमने उस काम को स्टॉप डाउन किया। फिर हमने कोई सर्च किया। फिर हम 1 साल के लिए, किसी हमारे मित्र है तिजारा के अंदर, और उसने सलाह दी कि दिन का 1000 रुपये कमा सकते, बताओ। हम ढूंढ रहे थे, बताओ। उन्होंने कहा फुल पेज, और हमारे विवरण पेज है, वहां बहुत ज्यादा स्कूलों का जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेट कमजोर है आपका। तो आपको फिर कभी मौका देंगे, अभी नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं। नम्रता जी नेक्स्ट को बुलाइए। फिर जो है सर वीडियो जब हम इस बिजनेस में आए, वीडियो बंद करने से काम चल सकता है। सतवीर जी अगर वीडियो बंद कर सकते हैं तो आप अगर वीडियो हाँ, अब आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। वीडियो बंद होगी, अब आवाज आ रही है सर? यस यस। हेलो, हाँ जी बोले प्लीज। सर एक अब ठीक आ रही है? आप बोलिए तो सही सर। हाँ ठीक है सर, बोल रहा हूँ। अब आवाज आ रही है ना सर? या आ रही है, चलिए। थैंक यू। तो सर फिर जो है हम सर्च कर ही रहे थे तो वो काम किया। इसके बाद फिर हम उस काम में, वो सीजनल काम है, जब बरसात आएगी तो कुल्फी बंद, सर्दी आएगी कुल्फी आइसक्रीम बंद, कौन खाएगा। फिर सर हमने काम शुरू किया स्टेशनरी का, पेन का, पेंसिल का, कॉपी का, किताबों का। और ये भी हम गांव-गांव जाके दुकानों पे ही सप्लाई कर रहे थे। अब आवाज सही आ रही है सर? हेलो सर आप बोलते रहिए, खराब होगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। फिर हमारे एक जानकार थे, उनके घर पे हम सामान रख रहे थे रात में, तो वो बोले कि यहीं रुक जाओ। हमने कहा भाई हम तो घर जाएंगे। ये गांव शाहबाद की बात है, जो हमारे तिजारा से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। तो उसने कहा कि नहीं, चाय तो पी के जाओ। तो अब चाय पी रहे थे तो उसने कहा भाई ऐसा बताओ कि सतवीर जी इस धंधे में क्या कुछ है। मैं कहा कुछ नहीं है, बस गुजारा हो रहा है। तो गुजारा हो रहा है तो कोई मैं आपको ऐसा धंधा बताऊं जिससे आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो तरक्की पसंद इंसान हम थे, हमने कहा बताइए। तो सर वो हमारे घर पे अगले दिन आए। अब वो हमारे घर पे आए तो उसी दिन हमारी मोटर ट्यूबवेल खराब हो गया। और जब ट्यूबवेल खराब हुआ सर, तो हम इधर मोटर खींच रहे हैं, वो बंदा हमारे पास बैठा है। 3 घंटा बैठाया उसको। आज फील होता है कि मैंने बहुत गलत किया था शुरुआत में उसको बैठा के, क्योंकि आज मैं जाता हूं ना प्लान दिखाने तो मुझे समझ आती है बात कि वो रॉन्ग था मेरा निर्णय, मैं गलत कर रहा था, गलत दिशा थी। खैर कोई बात नहीं, परमात्मा कुछ अच्छा मंजूर था, इसलिए वो बात मेरी समझ में आई और उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया। आई एग्री, क्योंकि मेरी समझ में आया। मैंने कहा भाई मुझे 3000 महीना का मिल सकता है इस बिजनेस से। उन्होंने कहा मिल सकता है। तो मैं कहा 3 मिल जाएगा तो 30 में कमा लूंगा। ये कर्ज मेरे अंदर है, यदि 3000 इस बिजनेस से आएगा तो मैं कमा लूंगा। तो उन्होंने मेरे को मीटिंग दिखाई। मेरी जो ज्वाइनिंग हुई, जब हम एक मीटिंग में गए, वहां जाके हमें एक विश्वास आया कि ये काम तो बहुत बड़ा करने लायक है। फिर हमारी अपलाइन ने बताया कि भाई अगर आपने बड़ा सक्सेसफुल होना है तो सिस्टम के साथ प्लग होना पड़ेगा। और वो सिस्टम का कुछ पार्ट बताया उन्होंने, एक मीटिंग। हमने कहा भाई मीटिंग क्यों? तो उन्होंने कहा जैसी संगत वैसी रंगत। अगर संगत के साथ जुड़ोगे तभी रंग चढ़ेगा, नहीं तो जहां आप जिस लेवल पे घूम रहे हो इसी के साथ घूमे जाओगे। क्योंकि आपके अंदर जितनी सोच दिमाग है, दायरा है, उतना आप कर रहे हैं। अगर बड़ा करना है तो आपने बड़े लोगों की संगत में बैठना पड़ेगा। तो फिर हम सर मीटिंग में जाने लग गए।
वहां से हमें धीरे धीरे समझ में आया कि ये काम तो बड़ा है और इसको हम बड़ा करेंगे। फिर सर ने हमको किताब दी और उस किताब को जब पढ़ा तो उसमें एक चीज बहुत अच्छी तो समझ में आई कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो इसी काम को अलग ढंग से करते हैं। मैं कहा वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है सिस्टम कि ये बात है। फिर सर उन्होंने हमें दूसरी किताब पकड़ाई, हम लोगों के पास जाएं, लोग माने नहीं। हमने कहा हम दिन रात प्लान दिखा रहे हैं लेकिन लोग तो मानते नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास एक लोक व्यवहार नाम की बुक है क्या? मैं कहा नहीं, कि तो उसको परचेज करो। तब हमने वो परचेज करी। जब उसके अंदर हमने चैप्टर खोला तो समझ में आया कि उसमें लिख रहा था कि मधुमक्खी के छत्ते में लात मत मारो, नहीं शायद नहीं मिलेगा। ओ ये चूक थी हमसे, क्योंकि हमारे तो माथे में सींग जाम रहे थे, हम तो लोगों को आर्गुमेंट पे तुल जाते थे। सर फिर हमने जब ये जैसे किताब पढ़ी, सिस्टम के साथ प्लग हुए, मीटिंग के अंदर आए, जब हम इस लेवल इसके अंदर जल्दी जल्दी लेवल को अचीव करने लग गए। और फिर तो बस भगवान की असीम कृपा रही, हमारी बहुत हमारे सिर पे हाथ रहा और हम आगे बढ़ते चले गए। फिर तो हम इस बिजनेस में, वो दिन भी हमारे याद है जो हम बच्चों को गांव में नहीं पढ़ा सकते थे, बाद में तो हमने 6ठी क्लास से तीनों बच्चों को अलग अलग हॉस्टलों में शिफ्ट कर दिया। फिर हमने बच्चों का ड्रीम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ के ड्रीम का पता ही यही चला बिजनेस में। इससे पहले हमें ड्रीम का ही नहीं पता था, कोई ड्रीम भी क्या चीज होती है, बस दौड़ रहे थे, ये नहीं पता कि डायरेक्शन क्या थी। फिर जब इस मीटिंग में गए तो पता लगा कि यदि डायरेक्शन आपकी सही है तो दशा भी सही बन जाएगी, यदि दिशा गलत है तो दशा भी गलत बन जाएगी। सर जिस दिन के बाद हम थैंक्स करते हैं इस गॉड का, अपनी अपलाइन का और हमारे बच्चों का, हमारी वाइफ का, कि उन्होंने हमारा साथ दिया इस बिजनेस में। और फिर तो हम स्विट्जरलैंड भी घूम के आए और आज हम गर्व करते हैं कि 3 महाद्वीप घूम लिए। एशिया में तो हम रहते हैं, यूरोप में गए स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया घूम के आए मेलबर्न में। कहाँ हो सकता था एक हमारी अनपढ़ वाइफ और हम मजदूर क्वालिटी के इंसान कहाँ कभी हवाई जहाज के हाथ लगा सकते थे क्या? नहीं। तो मैं सबको एक ही बात बोलूंगा कि बिना देरी किए हुए, बिना दिमाग लगाए हुए, आज जो ये हमारी अपलाइन है ये एक भगवान का रूप है। इनकी एक एक बात को ब्रह्म वाक्य मान के यदि आप 3 काम करोगे, मैं 3 काम बताऊंगा आपको, बाकी तो आपकी अपलाइन बता ही रही है जो मैंने किया है जिससे मेरा बिजनेस जल्दी डेवलप हुआ है। और वो है सम यूज, कुछ प्रोडक्ट को आप यूज करिए सीख करके, फिर सम सेल, कुछ प्रोडक्ट को आप बेचिए, और एसटीपी, फिर जो ये जानकारी है जो आपको मिली है ये लोगों को बताइए बेझिझक, इसी से आपकी जीत हासिल हो सकती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। बैक टू होस्ट।